दरूद पढ़ लो मिलकर आवाज़ बुलंद। बस खुश रहो, आबाद रहो, मौला तुम्हारी इबादत कबूल फरमाए। ज्यादा पढ़ लिया और बहुत थोड़ा सा और पढ़ना है। रोजाना बताता हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं कि लाख दरिया बहा दिए जाएं इल्म के, जब तक चार आंसू न बहें शाम वाली बीवी राजी नहीं होती। उसकी आमद का मकसद सिवाय पुरसे के कुछ नहीं। बस मेरा काम है दर्द का कोई ना कोई गुजरा हुआ लम्हा याद कराना। आंसू वही आएंगे जिनकी भीख तुम मांगते हो, और बगैर तमहीद के मैंने याद दहानी का सफर शुरू कर दिया। मक्तल की किताबें बताती हैं कि जब से रिहाई मिली बज़ाहिर अली की बेटी को, बज़ाहिर मैंने इसलिए कहा कि बीबी के अपने जुमले हैं। खुद कहा था बीबी ने कि कहने को दुनिया कह रही है कि अली की बेटी रिहा हो गई, लेकिन मेरे लिए उम्र कैद से बड़ी सजा है यही। जमाने के कमीनों में ये बात मशहूर तो हो गई कि अली की बेटी कैद थी। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह। बस मैं यही चाहता था कि तुम्हारी तवज्जो हो जाए और मैं दो फिक्र कह के आपसे इजाजत चाहूं। शाम से चली, नजफ आई। दुनिया की किसी किताब में मैं नहीं पढ़ा, कोई अपनी तरफ से बना के कहता रहे तो उसकी मर्जी। कहीं नहीं मिलता कि बाबा के मजार पे आके बीबी ने कोई शिकायत की हो कि बाबा शाम में मेरे साथ ये सलूक हुआ, मैंने ये मुश्किलात देखी, मुझ पर ये मुसीबतें आई। बिल्कुल चुप। दो रिवायतें हैं, एक है 3 दिन, दूसरी है 9 दिन करबला में क़याम किया। हुसैन से कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचा, तेरी नस्ल को जैसे लेके गई थी वैसे हिफाजत से बचा के लाई हूं, संभाल लो। नाना के रोजे पे आई, नाना से कोई शिकायत नहीं। अब जो थक नहीं गया, ताजा दम है और रोना चाह रहा है, पर्दादारों में कहीं मां बेटियां मौजूद हैं, आंसुओं की खैरात मांग लो और फिक्र सुन लो। अल्लाह जाने रोने वालों राज क्या था। जो ही जन्नतुल बकी में दाखिल हुई, मां की कब्र पे निगाह गई, जब्त के सारे बंधन टूट गए। बेसाख्ता पुकार उठी, आ फातिमो माओ लकीते मैंने इदा के वलाओ की रात मिम्मा कद लकीना। कहा अम्मा उठ, तू भी जमाने से ये कह के गई थी कि मुझ पर वो मुसीबतें आई हैं कि अगर दिनों पे आते तो रातें बन जाते। आ तेरी ज़ैनब बताए, तूने ज़ैनब के मुकाबले में रत्ती मुसीबतें नहीं देखी। तुम चीखे मार के रो रहे हो, बतूल की कब्र में ज़लज़ला आया, तड़प के अली की बेटी जमीन पे बैठ गई। कहा अम्मा भी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, तेरी कब्र पहले कांपने लग गई है। अम्मा तूने सिर्फ दरबार देखा है, और अम्मा जो दरबार तूने देखा है उसमें शराबें नहीं बांटी गई। अम्मा तूने बाजार नहीं देखे, तुझे बागी की बहन नहीं कहा गया। सुन सकोगे? जिगर में ताकत रखते हो? अगला बिबसरा पढ़ा, आप फातिमो लाओ रहे ते ना सहारा
वमिन सहर लयाली कद अमीना। कितनी बार जगह मैंने पढ़ी होगी ये रिवायत, कभी मैंने इसका सही तर्जुमा नहीं किया, ना ही आज करूंगा, हौसला ही नहीं, क्योंकि सही तर्जुमा कर दूं या खुद मर जाओगे या मुझे मार दोगे। हाँ, बस मैं इशारतन तर्जुमे से गुजर जाऊंगा। है बात उसके लिए जिसके सीने में गोश्त धड़कता है, पत्थर नहीं। मां की कब्र को हिला हिला के कह रही है, अम्मा करबला से शाम तक तेरे बेटे के कातिलों ने मुझे इतना जगाया है, इतना जगाया है कि मेरी बीनाई कमजोर हो गई है। अम्मा मेरे सामने से सज्जाद गुजर जाए तो मैं पहचान नहीं सकती, अम्मा मेरे सामने से बाकिर गुजरे तो मैं पहचान नहीं पाती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल-अज़मतुलिल्लाह। क्यों क्यों जागी है? ये मेरे दाएं बाएं आलम है और मेरी मखदूमा भी पर्देदारों में मौजूद है। इससे बड़ी गवाही मेरे पास नहीं। उलमा के सरों पे कुरान रखना। क्यों जागी? बस तुम्हारे तस्वर से पहले छोड़ने लगा हूं मैं मजलिस। चलने लगा है काफिला करबला से। शिमर हरामी ने हारिस बिन नौफल कमीने को बुलाया और कहा, हारिस करबला से शाम तक तूने और कुछ नहीं करना, बस एक काम है तेरा। क्या? इस पूरे सफर में और कोई सोए बेशक सोए, जो अकबर को पालती रही है ये बीबी न सोए। अल-अज़मतुलिल्लाह। अब मैं किसी के दिल की नरमी और गर्मी को नाप नहीं सकता, मैं लफ्ज भेज रहा हूं, समझ में आए तो कब्र में भी मातम करोगे। ड्यूटी बांटी जा रही थी, यही फिक्रे जनाब सकीना ने सुने। दौड़ी दौड़ी आई, पुप्पी के गले में बाहें डाल के कहा, पुप्पी अम्मा मेरे बाबा की शहादत का वास्ता, शाम के सफर में सोना नहीं। क्यों सकीना? हारिस की ड्यूटी लग गई है तेरे जगाने पर। अब जो लफ्ज समझ सकते हैं, बेटी का माथा चूम के कहा, बेटी घबराती क्यों हो? मैं कौन सा अकबर की बारात लेके जा रही हूं, मैं कौन सा कासिम की शादी करने जा रही हूं। मुझे नींद आएगी कब? किसी नेज़े पे तेरे बाबा का सर होगा, किसी पे तेरे चचा अब्बास का सर होगा। मेरी तो सारी रात नोहे पढ़ते हुए गुजर जाएगी। खत्म, आखिरी बात, छोड़ दी मैंने सारी मजलिस। होता रहा सफर, गुजरती रही रातें, जागती रही अली की बेटी। अल्लाह अकबर। मूसल के बाहर पहुंच गया काफिला। तारीख बताती है कि उस वक्त तक 44 रातें गुजर चुकी थी तसलसल के साथ अली की बेटी को जागते हुए। काफिला उतरा, एक खजूर के दरख्त के करीब बीबी को जगह मिली। यह तो बताने की जरूरत नहीं ना कि हाथ कहां थे, बिला तशबीह इसी आलम में दरख्त की टेक लगी, 44 रातों का रत जगा। आंख बंद हुई अली की बेटी की। पिंडी वालों, आंख का बंद होना था। किसी हरामी ने मुखबरी की हारिस को, जिस पर तेरी ड्यूटी थी वो तो सो गई। यह हरामी अपने हाथ में कोई चीज लेके बीबी की तरफ दौड़ा। किताबें बताती है कि सकीना भी देख रही थी। बीबी दौड़ी कि मैं जाके अपनी फुफ्फी को जगा दूं, लेकिन बच्ची की रफ्तार मर्द की दौड़ का साथ नहीं दे सकी। यह पहले बीबी के करीब आया, इसका हाथ उठा। जब हाथ जमीन पे आया, ऐसा अंदाज से तड़पी अली की बेटी कि हाथों की रस्सियां टूट गई। मूसल की जमीन हिल रही है।
तड़प रही है जमीन मूसल पर अली की बेटी, तड़पते तड़पते अपने आप को संभाला, हाथों का प्याला बनाया, प्याला रुखसार के नीचे रखा। जब खून से भर गया, उस नेज़े के नीचे आई जहां अब्बास का सर था, अपना खून अब्बास की तरफ फेंका और कहा, अब्बास, ये उस ज़ैनब का लहू है जो तेरे पहरे की आवाज की आदी थी, ये उस ज़ैनब का खून है जो तेरे आसरे पे मदीने से चली थी। मजलिस को मंजूर मकबूल बानियान के मसाई को शर्फ कबूलियत से मुशर्रफ फरमा, मोमिनीन मौज़ात की शिरकत मुबद्दल वसादत फरमा, हमारी यलीदा बयानी कबूल फरमा, जो उनके औलाद है औलाद हमारी नाता फरमा, जो मकरूज़ और तंग दस्तन के तंग दस्ती दूर फरमा, जो बेगुनाह कैद है रिहाई था। जमी मोमिनीन मोमिनात ने जो इस हकीर के ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, उनकी दुआएं गायतुल मराम तक पहुँचाओ। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस का जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जतुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़का व नुतमत्तिअहु फ़ीहा तवीला।